जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा, जोधा, क्या कर रही हो यहाँ? भोजन बना रहे हैं। दादी साहब परखना चाहती है कि हमें भोजन बनाना आता भी है या नहीं। महारानियाँ भोजन नहीं बनाती। महारानियाँ बहू भी तो होती हैं, और मुंह दिखाई के दिन बहू को पहली बार अपने हाथ से सबके लिए भोजन बनाना पड़ता है। देखे तो क्या क्या बनाया है। केर सांगरी, मिस्सी रोटी, गट्टेरो साग और मोगर पापड़। ये सब उन्हें बहुत पसंद है। और भी बहुत कुछ बनाया है, अभी लाए। ओहो, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब चख के देखूं तब पता चले। मिर्चे, मारा मुंह जल गया। क्या हुआ दादी साहब? दादी साहब, इतनी मिर्चे पहले दिन सासू माँ को रुलाएगी क्या? पर दादी साहब, ये सब्जी तो हमने उनकी पसंद की बनाई थी। आपके लिए तो ये सब्जी बनाई थी। और फिर आप ही ने तो कहा था पति की पसंद और नापसंद का पहले ख्याल रखना, तो हमने ठीक वैसे ही किया। अच्छा किया। तो बताइए दादी साहब, जोधा अपनी कसौटी पर खरी उतरी? मारी जोधा ससुराल में राज करेगी। पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पत्नी का पहला धर्म होता है। तो ये लीजिए दादी साहब, आप खीर चखिए। जोधा, ससुराल जाने से पहले पीहर में थारी आखिरी दिवाली है, और मैं ये दिवाली थारे साथ बहुत धूमधाम से मनाना चाहूँ। और हाँ, यम द्वितीया भी तो आ रहा है। अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए व्रत रखना और उनसे मुंह मांगी भेंट लेना। आ तो शिवानी। यम द्वितीया, सुजामल भाई साहब। हर बार तुम ऐसे प्रश्न खड़े कर देती हो कि बस। अब यम द्वितीया के दिन सभी भाइयों के साथ मिलकर यमुना जी में डुबकी लगाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा शास्त्रों में लिखा है बापू साहब। पर तुम्हें उस भाई के लिए व्रत रखने की क्या आवश्यकता है? जानती नहीं कि सुजामल राजद्रोही है? उसने पूरी सभा के सामने तुम्हारे भाई भगवान दास को खुली तलवार दिखाई थी। ये केवल सुजामल के लिए नहीं है जोधा, ये व्रत राज सिंह, खंगार सिंह, जगन्नाथ, भगवान दास सभी के लिए रखना चाहती है। पर तुम्हारा ये व्रत सुजामल के लिए नहीं होगा। इतनी नाराजगी सींच कर मत रख भारमल। हर परिवार में क्लेश होते, मतभेद होते हैं, लेकिन उससे रिश्ते तो नहीं टूटते। तू तो जानता है कि जोधा और सुजामल में बचपन से कितना प्रेम है, और ब्याह से पहले ये आखिरी अवसर है। उसके बाद तो जोधा हमसे पूछने से रही। विदाई के बाद तो आमिर तरसेगा जोधा के प्रश्नों को। अब जिद मत कर, उसे रखने दे ये व्रत। यमुना जी मथुरा में बहती हैं, और मथुरा का रास्ता आगरा से होकर जाता है। आगरा मुगलों की राजधानी है। उस बात की चिंता आप मत कीजिए बापू साहब। मैं, जगन्नाथ, खंगार सिंह, भगवान दास भाई साहब
और सेना की पूरी एक टुकड़ी भी जोधा के साथ जाएगी। ठीक है। दिवाली के अवसर रोया नहीं करते, अब शगुन होता है। अब थारी बात भी तो सबने मान ली, अब मुस्कुरा दे। बड़ी हट्टी है जोधा जीजी, अब उन्हें क्या पड़ी है यम द्वितीया के दिन यमुना जाने की। शिवानी, कुछ जरूरी काम होगा तभी तो जाना चाहती है जोधा वहाँ। अरे लेकिन हर साल जोधा ने व्रत रखा है। क्यों भला? ये बड़ी पुरानी कहानी है। सूर्य देवता की बेटी का नाम था यमुना और बेटे का नाम था यमराज। यमराज कभी अपनी बहन के घर जाते नहीं थे। ये बात यमुना को अच्छी नहीं लगती थी, हालांकि वो उसके घर बराबर जाती थी। फिर एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन यमराज यमुना के घर जा पहुंचा। बहन बहुत खुश हुई और भाई का खूब स्वागत सत्कार किया और सत्कार से प्रसन्न होके भाई ने कहा, मांग बहन, क्या मांगती है? यमुना को किसी राजकुमार की जान बचानी थी, तो उसने वरदान मांगा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यम ने यमुना को वरदान दिया और दिवाली के दूसरे दिन को यम द्वितीया कहलाता है। उस दिन यम की विधिवत पूजा होती है और दोनों भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। आई बात समझ में? जी तारीसा। तुम काफिरों को इतना भी नहीं पता कि ये मुगलों की रियासत है, यहाँ हिंदू के जश्न नहीं मनाए जाते। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, आखिर साल में एक ही बार तो आता है दिवाली का शुभ अवसर। मौत भी जिंदगी में एक ही बार आती है, सोच लो। नहीं होगा ये जश्न। क्यों नहीं होगा? जैसे हमारे लिए रमजान और ईद हैं, वैसे इनके लिए होली और दिवाली हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिका, पर इनमें और हम में काफी फर्क है। आप शायद भूल रही हैं माहम, उमेर कोट में जब हम जलाल को पेट में लिए दर दर भटक रहे थे, तब हिंदू ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया था। तब भी दिवाली के ही दिन थे, तब दिए तो आपने भी जलाए थे, याद है ना? जैसा आपका हुक्म मलिका।
तुम गाते क्यों नहीं? गाओ। सही कह रही थी तुम। दिवाली साल में बस एक बार आती है। मल्लिका भी आएंगी इसी तरह, बस एक बार। रोज मैं आऊंगी। तय तुम्हें करना है, यूं दिवाली के दिए जलाने हैं या रोज कतरा कतरा जलकर मरना है। रेशम, क्या नाम था उस दासी का जिसने ऐसे ही दिवाली के दिए जलाने की नादानी की थी? दिवाली के दियों की आग में जलकर राख हो गई वो, समझी? गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया। इस जगह को पाक साफ किया जाए। हम आज यही नमाज पढ़ेंगे। चाल अच्छी चली महामंगा ने। गहरे कश लेती है और धुआं भी नहीं उठने देती। मरियम मकानी की भी बात नहीं मानी। तुम समझ सकते हो होशियार कि जलाल के बदौलत वो कितनी मजबूत बनती जा रही है। हाँ हाँ, बड़ी अम्मी के ओहदे ने ना उन्हें इतना बड़ा बना दिया बेगम साहिबा की। वो कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, उनकी एक कमजोरी है जो सिर्फ हम जानते हैं। वो क्या? उनका बेटा अदहम खान। हे भगवान, आखिर कब तक हमको ये सहना होगा? जख्म ऐसा दो जिसका खौफ जिंदगी भर रहे। अपने मजहब को जिंदा रखना चाहते हो तो जजिया की रकम जमा करनी होगी, क्योंकि इस वक्त इस जमीन पर तुम्हारे खुदा हम हैं। जो कोई भी कोड़े नहीं खाना चाहता वो जल्द से जल्द जजिया महसूल जमा कर दे। ये लूट है, ये जुल्म है। क्या सिर्फ हम हिंदुओं के लिए है, मुगलों के लिए कुछ भी नहीं? ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुगलों का इंसाफ है, अव्वल पाक इंसाफ। कैसा इंसाफ है? ये गुलामी कब तक सहनी पड़ेगी? मरते दम तक, जब तक जिंदा हो तब तक। तो कोड़े की जान है, ज्यादा जुबान चलाई तो वो भी जाएगी। जजिया की रकम तो तुझे देनी पड़ेगी। तो ले लो जान, कम से कम इस जुल्म से तो मुक्ति मिलेगी। जान लेके तो थक गए हैं हम, अब जात लेंगे। बोल
इस्लाम कबूल करेगा, ना तू हिंदू रहेगा, ना तुझ पे जुल्म होंगे, ना जजिया महसूल देना पड़ेगा। मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जिंदगी भर तुलसी की माला फेरते आया, अब तक भी कैसे घुमाऊंगा मालिक, माफ कर दो। तो तू अपना मजहब नहीं बदलेगा? ठीक है, मैं तेरी सजा बदल देता हूँ। तू अपनी माला फेर, तेरा पोता सजा भुगतेगा। नहीं, 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 ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। देख लिया तुम लोगों ने मुगल होने का फायदा। ना तुम पर जुल्म होगा, ना कोड़े पड़ेंगे, और ना महसूल लगेगा। आदाब हुजूर। वजीर आला बेहरम खान ने राजपूत राजा तख्तमल को शिकस्त दी है और अब वो उनका सर कलम करने जा रहे हैं। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है तख्तमल। अपने खुदा को याद कर लो। तुमने हमारे रिश्तेदारों का कत्ल किया था, आज हम तुम्हारा सर कलम करेंगे। है कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? हम एक बार आपके शहंशाह जलालुद्दीन से मिलना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं, यहाँ फैसले हम करते हैं। क्या मुगलिया सल्तनत के वजीर आला की इतनी भी ताकत नहीं कि एक मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी कर सके? खबरदार गुस्ताख। कहीं आप इसलिए भयभीत तो नहीं कि यदि शहंशाह ने हमें माफी दे दी तो? तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तुम्हारे सामने। बताओ क्या चाहते हो? हमारे खान बाबा के रिश्तेदारों का कत्ल किया है तुमने, इसीलिए अपनी जान के अलावा जो चाहे मांग लो राजा तख्तमल। जान के बदले जान और जिंदगी के बदले जिंदगी? यकीनन यही हमारा इंसाफ है। अब आप ही न्याय कीजिए शहंशाह, क्योंकि जब आपके स्वर्गीय पिता हुमायूं शेर शाह सूरी से हारकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब उनकी जान हमने बचाई थी, हमने पनाह दी थी उनको। क्या आज हमारी जान लेना उस वफादारी के साथ धोखा नहीं होगा? पर अगर अभी तुम्हारी जान नहीं ली तो हम हमारे खान बाबा को धोखा देंगे। इनके रिश्तेदारों के कत्ल का इल्जाम है तुम्हारे सर पर। और आपके पिता का कर्ज? जिंदगी के बदले जिंदगी? फैसला आपका। जलाल, ये काफिर उल्टी सीधी बातें करके आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मौत के बदले मौत और जिंदगी के बदले जिंदगी। रिहा कर दो इन्हें। जलाल, ये आप क्या कह रहे हैं?
सबके सामने हम इसका सर कलम करने का फैसला सुना चुके हैं। नहीं खान बाबा, इन्होंने हमारे वालिद की, हमारे बादशाह की जान बचाई। अगर हमने इनकी जान ले ली तो आवाम ये समझेगी कि हमारे जहन में हमारे वालिद की कोई इज्जत नहीं है। ये जिंदा रहेंगे। हमें माफ कर दीजिएगा। बादशाह का पाप करने के लिए आपने बेकार ही कोशिश की। बादशाह का पाप बादशाह ही होता है, एक वजीर नहीं।